मैं पहचान जाता हूँ। आजकल क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको, कहीं मैं सड़क पे जाता हूँ, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूँ आरएसएस। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूँ कांग्रेसी। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जब हम ही ना होंगे, तेल भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है, सिलेंडर भी तो हमारे मुल्कों से आ रही है और हमें ही नहीं दे रहे। आपके ले ईरान से सिलेंडर नहीं आते, ईरान से गैस नहीं आती। जब तेल और गैस तुम्हारे मुल्क से आ रही है, तुम्हारे मुल्क से आ रही है, तो तू क्यों नहीं जाती अपने मुल्क में? तू क्यों यहाँ हमारे मुल्क में अपनी अम्मी? बात तो सही है। अबे यहाँ क्या बैठा हुआ? जल्दी बैठे कि में चल रहे हैं? काम है मुझे यार। अबे काम है, जल्दी आधे घंटे में आ जाएंगे। आजा भाई यार स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। अरे तू इसे छोड़ना, बहाने मत बना, पूरी टंकी फुल पड़ी है। आजा बैठ। सच बताऊं, हाँ, तो घूमने वाले कपड़े नहीं है मेरे पास। मैं घूमने वाले कपड़े की जरूरत भी नहीं है, विजेता दैया है चीफ गेस्ट है। अबे ये पैसों से भरा बैग का लेके जा रहा है। अरे मुजरे में तो पैसे उड़ा कर जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका पास खुलवाऊंगी। क्या बात है? मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। राहुल गांधी जी लापता लेडीज हो गए। 24 दिवस बीत चुके हैं और किसी को पता नहीं कि किस देश से भारत में लोकतंत्र स्थापित करवाने के लिए आजकल वो प्रयासरत है। भाजपा एकदम उग्र हो चुकी है कि एलओपी का लोप हो गया। जिसका नाम ही एलओपी हो उसका लोप नहीं होगा तो क्या प्राकट्य होगा? दूसरी बात, वो मोदी जी की तरह बुजुर्ग तो है नहीं कि सोने का टाइम चाहिए, सीढ़ी की जगह रैंप चाहिए। युवा व्यक्ति हैं, अविवाहित हैं, देश के विषय उठाते हैं, संविधान की रक्षा में लगे हुए रहते हैं। नीट पर 2 बार बोला है, थक जाते हैं, इसलिए ऐसा है। अजीत जी कहीं राहुल गांधी धुरंधर टाइप सीक्रेट मिशन पे तो नहीं जाते हैं? और क्या बात हो सकती है? देशभक्त हैं, कई बार अमेरिका में, यूके में और चीन के लोगों के साथ देशभक्ति दिखा चुके हैं। खैर, मेरी समस्या यह है कि राहुल गांधी देश में होकर ऐसा क्या कर देते हैं कि भाजपा वाले बिलबिलाए हुए हैं। कोई कांग्रेसी अब इनसे ये पूछ दे कि तुम्हारे नेता भी तो विदेश में हैं, उनके पास पैसे हैं तो स्टेडियम बुक कर रहे हैं, हमारे वाले के पास उतना नहीं है तो सॉरी ये टेलीप्रॉम्प्टर भी ना मैसेज देने दुनिया को बाहर नहीं जा सकते क्या राहुल जी? सही बात। राहुल गांधी जी आज के समय में सबसे बड़े विचारक हैं, दार्शनिक हैं, ऐसा सुप्रिया श्रीनेट और पवन खेड़ा जी मानते हैं। इसलिए वो दुनिया के हैं, भारत मात्र के नहीं है। उनको कई जगह के कॉलेज की कैंटीन आदि से न्योता आता रहता है स्पीच देने के लिए। मोदी को क्या आता है? कुछ नहीं, डिग्री नकली है, समुद्र में सूट पहन करके कूदता है, वैष्णो देवी पैदल चढ़ नहीं सकता, सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो गिर जाते हैं, डिंपल आज तक नहीं बने उनके। ऐसा पीएम चाहिए क्या देश को? देश को जनजी पीएम चाहिए राहुल बाबा। जी राहुल बाबा अब 60 के होने वाले हैं। अरे जब तक ब्याह नहीं होता आदमी का 22 वर्ष का ही रहता है। क्लीन शेव कर लेते हैं राहुल जी तो 12 के लगते हैं। हद है जी, हद है, वो गलतोरिया है। सेलिब्रिटी की कोई वैल्यू नहीं है, सेलिब्रिटियों की कोई वैल्यू नहीं कर रही सरकार। ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी। बहुत तोड़िया है, हम आवाज उठाएंगे। कहाँ गलत हो रहा है? मोदी साहब की सरकार में गलत हो रहा है। जो कि ताड़ू मोदी सरकार की गलत हो रहा है? हाँ, मोदी साहब की सरकार में गलत हो रहा है। कहाँ गलत हो रहा है? जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे? हाँ। अबे हम तो कब से बोल रहे हैं जंतर मंतर पे गलत हो रहा है, तुम लोग सुनते कहाँ हो? नहीं जो कि ताड़ू, हमारा वो मतलब नहीं है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो सही हो रहा है, पर वह प्रोटेस्ट में और सरकार कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रही है, ये गलत हो रहा है। खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रही? हाँ, कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रही सरकार, ये बहुत गलत हो रहा है जो कि ताड़ू। अबे तुम लोगों के सलमान भाई कर तो रहे हैं व्यवस्था, तो हमारे चुफलमान भाई कर रहे हैं, तो वो छोले भटूरे और ये दाल रोटी और केले इनकी व्यवस्था कर रहे हैं ना, थूक मिला मिला के।
हम उसकी बात नहीं कर रहे। सेलिब्रिटी लोग ये आम आदमी वाला खाना नहीं खाते। हमारी वो रिश्तेदार गई थी, उनके लिए खाने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? रिश्तेदार गई थी तेरी? हाँ। कौन गया था? हमारी भाभी जान गई थी ना। वो भाभी जान? हाँ, हमारी भाभी जान सुगरिया भास्कर। अच्छा, वो उंगली वाली? हाँ, उंगली वाली। हमारी भाभी जान माँ सुगरिया भास्कर गई थी और उसके लिए वहां कोई इंतजाम नहीं। चलो माना हमारे पप्पू जी दिल्ली में नहीं थे, वो विदेश गए हुए थे ऐश मौज करने। तो उनकी देखो समझ में आता है, वो मुंह से हंगते रहते हैं, पर वो क्या करें बेचारे, वो तो यहाँ दिल्ली में थे ही नहीं। सोनम वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहे, तो उनको आ नहीं रही होगी। तो कम से कम सरकार, मोदी साहब, हमारी सुगरिया भास्कर, जब उनको पता था कि सुगरिया भास्कर आ रही है, तो 2 प्लेट उसके लिए गू का इंतजाम करवा देते। मोदी साहब, हमारी सुगरिया भास्कर तो भूखे पेट लौट आई ना जंतर मंतर से। कितनी गलत बात है मोदी साहब, हमारी सुगरिया भास्कर को जंतर मंतर पे गू खाने को नहीं मिला, बहुत गलत बात है। सरकार 2 प्लेट गू का भी इंतजाम नहीं करवा पाई। और हम तो उससे भी नाराज हैं। हमारा जो वो क्या नाम है, 1.5 फुटिया क्या नाम है, वो कॉकरोच, वो डीपीके, उससे भी नाराज हैं। अरे ठीक है, सोनम वांगचुक को नहीं आ रही, कोई किसी को नहीं आ रही, तू तो पेट भर के खा रही है, तू थोड़ा सा हंग देता, सुगरिया भास्कर उसी को खा जाती। भूखे पेट तो नहीं जाना पड़ता अगली को। बोगल तोड़िया है। मोदी साहब, आपने हमारी सुगरिया भास्कर के लिए थोड़ा सा 100 ग्राम गू का भी इंतजाम नहीं करवाया। मोदी साहब, आप दो इस्तीफा। बात यह है कि हमारे मजहब, हमारे मस्जिद में 1 पैसा नाजायज नहीं लगता। अच्छा, जगह जगह मंदिर बनी है रोड पर, कहीं जो है कोई एतराज किया है? अभी बता है भाई। देखिए, एक लाइन की बात कहूंगा, अयोध्या में बाबर की औलाद चले गए, बात तो सही है। अब काशी में औरंगजेब के जो औलाद बचे हैं, उनकी भी विदाई बहुत जल्द तय होगी। नहीं, अगर मैं औरंगजेब की औलाद नहीं हूँ। उसी जो महान था क्या क्रांता था? हमारे हिसाब से क्रांता नहीं था। साले का खोपड़ी तो होने देंगे नहीं। बाप का राज है क्या? बुलडोजर बाबा का राज है। अगर कोई तई सी टेढ़ियाल ना, तो बुलडोजर तैयार है। गियर चेंज हुई, चप से बुलडोजर चल जाइए। हवा चिंता मत करे बेगम, हम अपनी लड़ाई और पूरे ईमान के साथ लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सबको नहीं तो यहीं पे धरना दे देंगे हमारे संग, अगर न्याय नहीं हुआ तो। दोस्तों, और देख लो अब्दुल गद्दार के संग में कितना गलत हुआ है। हम चुफलमानों के साथ में गलत हो रहा है मोदी की सरकार में। दोस्तों, तुमको पता है क्या हुआ है? पता है तुमको? ये हमारी बेगम है। हमारी बेगम की कल तबीयत खराब हो गई दोस्तों। आज हम इसको लेके गए, और तुम सोच रहे होगा कि हकीम के पास लेके गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी बेगम को हकीम के पास कभी नहीं लेके जाते, ना हकीम के पास, ना मुल्ला मौलाना के पास। इनके पास तो कभी नहीं लेके जाते, और ना लेके जानी चाहिए। सारे ईमान वाले भाई अपने अपने कान खोल के सुन लो, अपनी बेगम की कभी तबीयत खराब हो तो ना तो हकीम और ना मुल्ला मौलाना के पास कभी मत लेके जाना। हम कह रहे हैं तुमसे, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कयामत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों खैर वो बात बाद में करेंगे। हमारी बेगम की तबीयत खराब थी, तो हम अपनी बीबी को ऐसे हम लेके गए और MBBS डॉक्टर के धोरे। हमको MBBS डॉक्टर पे भरोसा था, मैं यही ठीक कर पाएगा। MBBS डॉक्टर के पास में गए तो ऐसे डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे बैठे थे, और हम अपनी बेगम को लेके गए। हमने डॉक्टर साहब से कहा, वो डॉक्टर साहब ने हमको कहा कि क्या हुआ, तबीयत खराब हो गई बेगम जान की? हमने कहा जी हाँ, तबीयत खराब है। तो डॉक्टर साहब ने इनका चेकअप किया, और चेकअप करके इनको पूछा कि उल्टी हुई? तो हमारी बेगम ने कहा कि अभी तक तो नहीं हुई, आप बोलो तो मुल्ला जी को बाहर भेज दो, हो जाती हूँ। बस इतनी सी बात पे और हमको और क्लिनिक से आधा किलोमीटर तक दौड़ा के भाया डॉक्टर ने। बताओ क्या गलत बोल दिया हमारी बेगम ने? हमको न्याय चाहिए। ये मोदी की सरकार में कितना गलत हो रहा है, हमको कोई ये समझाए हमारी बेगम ने क्या गलत बोल दिया था। आधा किलोमीटर तक हमको दौड़ा के पीता है, इसको कम पीता है, हमको ज्यादा पीता है। और चलो कोई बात नहीं, तुमको पीटना ही था तो हमें भेदभाव क्यों किया? ये जेंडर का भेदभाव तो कब तक चलेगा? इसको कम क्यों पीता, इसको भी बराबर पीटना चाहिए था। मोदी साहब, ये आपकी सरकार में जेंडर का भेदभाव हो रहा है, और ये डॉक्टर गलत काम कर रहे हैं। सच्चाई की बात बताने पे भी मरीज के साथ में मारपीट की है।
इतनी बड़े मोदी साहब, नहीं तो हम यहाँ धरना देंगे। तो मोदी जी अफ्रीका और फ्रांस और नॉर्वे और स्वीडन और इटली में मेलोडी लेकर घूमने लगे, मलेशिया चले गए वो। क्या सीन है तेरी वॉक में कान है, मेरे चाय की टपरी पे सबकी नजर जान है, तू हिला दे मूड को। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। दोस्तों कैसा लगा वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप देखिए यह वीडियो का लास्ट पार्ट। हम मिलेंगे कल के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंदुराज। सर देखिए, ये आज राम मंदिर का मुद्दा उठाकर सोच रहे मिल जाएगी इन्हें गद्दी। सर ऐसा ना हो जाए कि इनकी फोटो पे लग जाए भक्ति सागर की अगरबत्ती। सर सीधे ही बोल रहा हूँ मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, नहाते वक्त एक कटोरा एक लोटे में दूध डाल लिया करे पानी में, ताकि ये कह सके कि अभी दूध के दूल्हे। एक बात मेरे को बताइए, इन्होंने अभी बोला कि बीजेपी ने चोरी करी है, मोदी जी ने चोरी करी है। संसद पे आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को कांग्रेसी बोल सकते हैं? पता बोल सकते हैं? अगर तुम राम मंदिर का चोरी का बोल रहे हो बीजेपी को, इनको बीजेपी कभी भी रास नहीं आएगी, कभी भी। जैसे मैंने बताया है कि आरएसएस, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये देश का वो देसी घी है जो कुत्तों और गधों को कभी भी